हेलो एवरीवन, मैं जयेश किशोरवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। तो एक बार की बात है, एक किसान रहता है जिसका खूब बहुत बड़े एकर्स में प्लॉट रहते हैं जहाँ पे वो खेती किसानी करता है। तो होता ये है कि वो अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा रहता है, उसे एक हैंड की जरूरत पड़ती है क्योंकि अकेले उतने बड़े जगह को मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल हो जा रहा था उसके लिए। तो वो लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू करता है, एक एक लोगों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे पूछता है कि तुम एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हो, क्या कर सकते हो, सब चीज। उसके बाद में उसे कोई भी ना समझ नहीं आ रहा रहता है कि किसको मुझे काम में रखना चाहिए। पर एक इंसान रहता है जिसका वो जब इंटरव्यू लेता है ना तो उससे पूछता है कि तुम एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हो। तो वो लड़का कहता है कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस। मैं उस समय भी सो सकता हूँ जिस समय तूफान चल रही हो। उस किसान को तो कुछ समझ नहीं आता है इसका रिप्लाई, पर स्टिल वो सोचता है कि थोड़ा यंग भी है, इसी को काम में रख लेता हूँ, मेरा हेल्प कर सकता है। अब सब चीज ठीक चल रहा रहता है। अचानक एक रात आती है, खूब जम के आंधी तूफान आ जाता है, खूब तेज से। किसान उठता है आधी नींद में और दौड़ कर जाता है उस लड़के के पास जिसको उसने काम में रखा था, दौड़ के जाता है उसके घर। वो उसे नींद से जगाता है, बोलते है तू पागल है क्या, इतना पूरा आंधी तूफान आया है, उठना चाहिए तेरे को, सब चीज व्यवस्थित करनी चाहिए, तू सो रहा है। तो वो कहता है कि मालिक मैंने आपको पहले ही बोला था कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस। तो वो कहता है कि तू पागल इंसान है, तू सोते ही रहे, मैं जा रहा हूँ, सब देख लूंगा। वो दौड़ते हुए जाता है अपनी खेती के पास, देखता है कि सब चीज एकदम व्यवस्थित, सब गड्ढा वड्ढा कोड़ा गए हैं, सब गड्ढा उसने कर दिया है कि पानी अच्छे से इजीली फ्लो हो जाए, रुके मत कहीं। और पूरे बैल वैल को सबको एक शेड में कर दिया है, सब चीज व्यवस्थित कर दी है। और पीछे से फिर वो लड़का आता है, वो कहते हैं कि मालिक मैंने बोला था ना कि मैं उस समय भी सो सकता हूँ जिस समय तूफान आएगा, इस वजह से मैं सो सकता हूँ क्योंकि मैंने ये सब व्यवस्थित कर चुका था, और आप भी अब जाइए और आराम कीजिए। और वो चीज देखते हैं कि सब व्यवस्थित इसने कर दिया। इस छोटी सी कहानी से इतनी बड़ी सीख मिलती है हमें कि हमें परेशानी आने का वेट नहीं करना चाहिए, हमें काम परेशानी के पहले ही कर लेना चाहिए। हम जैसे लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो चल रहा है, चलने दो, जब एकदम अर्जेंट रहेगा तब हम उस पर काम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल आप गलत हैं। हमेशा परेशानी के पहले ही अपने काम को कर लीजिए। कहते हैं ना कि टेक योर अम्ब्रेला बिफोर द रेन फॉल्स। बरसात होने के पहले ही तुम अपना अम्ब्रेला अपने साथ में रखो। और ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना कि साला जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी हम उसी समय काम करना शुरू करेंगे, ये हम लोगों का सब चीज बिगाड़ देता है। तो जब परेशानी आए उस समय काम करने की जरूरत नहीं है। हमेशा काम परेशानी आने के पहले ही कर लेना चाहिए। और हमेशा आगे की सोचिए, हमेशा आगे का पहले से ही प्लान करके रखिए। ये मत सोचिए कि चलने दो, परेशानी है कि तब देखा जाएगा, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ी इफेक्ट कर सकती है। तो हमेशा आगे की सोचिए और परेशानी आने के पहले ही उस चीज पे काम कर लिया करिए। थैंक यू एवरीवन।